जय मसीह मेरे प्रिय भाइयों बहनों। वचन कहते हैं कि यीशु में सारे बुद्धि और ज्ञान के भंडार छुपे हुए हैं। कुलोसियों का पत्री 2 अध्याय 3 वचन, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। तो यीशु में क्या छुपे हुए हैं? एक भंडार। भंडार में क्या है? बुद्धि और ज्ञान। हालेलुया। और आगे देखिएगा, यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय में 1 वचन से ये कहते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो आदि में क्या था? वचन था। तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यही वचन परमेश्वर था। और यही सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। जो पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ दिखता है ना, सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तुएं हैं, सारे वस्तुएं वचन के बिना नहीं उत्पन्न हुए हैं, सब वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। और आगे लिखते हैं, उसमें जीवन था। किसमें? वचन में। तो वचन में क्या है? जीवन है। और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। तो वचन जीवन है, वचन में ज्योति है। वो अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो वचन में जीवन है और वचन ज्योति है। वो ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। और आगे ये 1 अध्याय में ही उसका 14वां पद में कहते हैं, वही वचन जिसमें जीवन है, जो ज्योति है, वही वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। जिस वचन परमेश्वर के साथ थे, जिस वचन परमेश्वर थे, जिस वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुए और जिस वचन में जीवन है, जिस वचन ज्योति है, वो वचन देहधारी होकर अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। आपको पता है वो वचन का नाम क्या है जो हमारे बीच में डेरा किया? देहधारी हुआ वचन। उस देहधारी का नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो यीशु मसीह कौन है? वचन है। जो वचन आदि में थे, जिस वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। और कोलोसियों 2:3 में क्या कहते हैं? यीशु में क्या है? बुद्धि और ज्ञान का सारे भंडार छुपे हुए हैं। यीशु कौन है? वचन है। तो वचन में क्या छुपे हुए हैं? बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। हालेलुया। तो वचन में क्या छुपा है? बुद्धि और ज्ञान का भंडार। तो वचन कहाँ है? ये वचन है। तो इसमें क्या छुपे हैं? इसमें क्या छुपे हैं? बुद्धि और ज्ञान। इसमें छुपा हुआ है बुद्धि और ज्ञान। ढूंढो, मिलेगा। छुपा कर रखे हैं। तो आपको बुद्धि चाहिए, आपका बुद्धि खुलना है, ज्ञान और समझ से भरना है। बस बाइबल पढ़ते रहिए। इसमें जीवन है, इसमें रोशनी है, इसमें बुद्धि और ज्ञान का भंडार है। तो मेरे प्रिय सुनने वालों, इसमें ढूंढो, इसमें खोजो, ताकि आपका बुद्धि खुल जाए और ज्ञान और समझ से भरी। जो कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, एक काम कीजिएगा, रोज उठकर सुबह शाम कम से कम 1 अध्याय पढ़िए। हाँ, 1 अध्याय, कम से कम 1 अध्याय पढ़िए। रोज पढ़ते जाइए। आपके अंदर रोशनी होगा जो अंधकार को निकाल देंगे। हालेलुया। और आपका बुद्धि खुल जाएंगे, ज्ञान और समझ से भरेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष भी करेगा। इसलिए हर रोज बाइबल पढ़ना ना भूलना। एक हैबिट बना दो। ये सुबह उठते ही बिना वचन पढ़े अपना चौकी से बाहर मत उतरना। हाँ, ऐसा हैबिट बना दो। सोने के पहले 1 अध्याय पढ़कर
सो जाना। 1 महीना लगातार करते रहिए, आपका ज़िंदगी बदल जाएंगे। हाँ, इसलिए इस वचन को न भूलना। ये क्या है? परमेश्वर है। इसमें क्या है? जीवन है। ये क्या है? रोशनी है। इसमें क्या छुपा है? बुद्धि और ज्ञान का भंडार। यही यीशु है। हालेलुया। बाइबल पढ़ते रहिएगा। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। यीशु में बने रहिएगा। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।